सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ने के बाद आप ये देखोगे कि अगर आपको कभी भी दिक्कत होती थी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने में, यहां से आपका बहुत हद तक वो चीजें सॉल्व हो जाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कब करेंगे? अगर हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स दी हैं ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हैं, तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। इज दैट ओके? अब देखो गाइस ध्यान से, बहुत ही मतलब मैं ऐसे बताता हूं तुम्हें कि मान लो दिस इज द ट्रायंगल, राइट? दिस इज द ट्रायंगल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए बी एंड सी, इसका जो एरिया होता है, दिस एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय दीज थ्री साइड्स। इज दैट ओके? तो हम सिंपल सा बोल सकते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज 1/2 into base into height, 1/2 into base into height, right? This is the area of this triangle. अब देखो इस ध्यान से, अगर हमें बेस गिवन हो, मतलब बेस का लेंथ गिवन हो, और जब हाइट निकालेंगे तो क्या है, आप इस बेस के रिस्पेक्ट में जो हाइट होगा दैट विल बी दी, यहां अपोजिट वाले वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये जो आएगा दिस इज द हाइट। इज दैट ओके? करने क्या वाले हैं हम अब कि एक तो ये फॉर्मूला यूज करना ही करना है। आपने एक और फॉर्मूला देखा होगा, आप क्लास 10th में जब पढ़ लोगे वो चीज चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लोगे, तो वहां पे एक चीज और देखेंगे। आपने क्लास 3rd क्लास 9th में देखा हुआ है वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, राइट? वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि मान लो क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप एकदम नया नहीं हो, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि मान लो अगर पॉइंट ए, जैसा आपने देखा था कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को हम एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट में लिख सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं बोलूं ए का कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट जो है वो x2, y2 है, एंड सी का कोऑर्डिनेट जो है वो x3, y3 है, राइट? तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला होता था एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, ये फॉर्मूला होता था 1/2, राइट? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इज दैट ओके? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस वन। इज दैट ओके? अब ये एरिया ट्रायंगल हो गया, बेस इनटू हाइट ये हो गया। अब मैं कह रहा हूं अब हमारा सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? अब आपको जो ट्रायंगल गिवन है वो कुछ ये है, सी कि एक ट्रायंगल है, दिस इज ए बी सी, ए बी सी। इज दैट ओके? ए बी सी इज द ट्रायंगल। इसमें अजम्पशन क्या लेके हम चलते हैं कि जो साइड वर्टेक्स ए के अपोजिट में है उसको हम लोग स्मॉल ए बोलेंगे, जो साइड वर्टेक्स बी के अपोजिट में है उसको हम लोग स्मॉल बी बोलेंगे, और जो साइड वर्टेक्स सी के अपोजिट में है उसको हम लोग स्मॉल सी बोलेंगे। तो लेट मी राइट हियर, ए के अपोजिट में बी सी है, बट इसकी लेंथ को हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए। बी के अपोजिट में ए सी है, इसकी लेंथ को हम लोग बोलेंगे स्मॉल बी, एंड सी के अपोजिट में साइड सी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल सी। एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला कि अगर आपको लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिया है तो आप एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करोगे, दैट इज नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला। दैट इज नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरो का सूत्र बोलते हैं, हीरो का फॉर्मूला या हीरोन्स फॉर्मूला। वो क्या होता है? यहां पे आप यूज करते हो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b
into s minus c, right? Where s is equal to 1 by 2 of a plus b plus c. a प्लस बी प्लस सी मतलब कि सम ऑफ द साइड्स, और सम ऑफ द साइड्स का आधा कौन है? s. यानी कि अगर मैं सम ऑफ द साइड्स करूं तो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल का हाफ जो होगा वही वैल्यू है s. तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर. दिस इज सेमी पेरीमीटर, राइट? एंड जो डबल ऑफ s होगा 2s, दिस विल बी पेरीमीटर, राइट? 2s इज द पेरीमीटर. आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हीरो साहब ने ये फॉर्मूला रात में ख्वाब में देख के लिखा था या सच में इसके पीछे कुछ मैथमेटिक्स थी. इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के इसको इन्होंने प्रूव कैसे किया था. इज दैट ओके? इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं. ओके, तो ट्रायंगल हमारा यही है. दिस इज द ट्रायंगल ए बी एंड सी. ए के अपोजिट वाला साइड हम ए ले लेंगे, बी का अपोजिट वाला साइड बी ले लेंगे और सी का अपोजिट वाला साइड सी ले लेंगे. तो दिस इज बी, दिस इज सी एंड ये एक्स हो जाएगा, या मान के चल ये ए हो जाएगा. तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एंड लेट्स से अगर ये एक्स है तो टोटल लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ इज ए. तो अगर मैंने इसको एक्स माना तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स हो जाएगा, राइट? लेट्स से दिस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज एम. तो आप यहां से कह सकते हो कि bm इज इक्वल टू एक्स, देन जो आपका cm हो जाएगा दैट विल बी a माइनस एक्स. इज दैट ओके? a माइनस एक्स. अब निकालना है हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल मतलब हमारा हो जाएगा क्या? आपको एक जनरल सा फॉर्मूला पता हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू बेस, बेस मतलब BC इंटू हाइट, हाइट मतलब AM, राइट? तो 1 by 2 इंटू बेस, 1 by 2 इंटू बेस की वैल्यू है कितनी? A. हाइट की वैल्यू है AM, राइट? ये आपका आ गया दिस वन. इज दैट ओके? तो हमें कुल मिला के AM की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ ABC एंड S. ओके, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि जो s की वैल्यू है दैट इज व्हाट? हाफ ऑफ द पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, और उसका हाफ जो होगा दैट विल बी s, राइट? सेमी पेरीमीटर. अब एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में, राइट, इस ट्रायंगल AMB में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आई कैन से इजिली कि AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. तो AM स्क्वायर प्लस BM की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मतलब C स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. इज दैट ओके? सेम चीज नाउ विल बी यूजिंग इन दिस सेकेंड वाला ट्रायंगल, राइट? इस वाले ट्रायंगल AMC में. तो आई विल से इन ट्रायंगल AMC, राइट? इन ट्रायंगल AMC क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर. AC मतलब B स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM मतलब A माइनस एक्स, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर. इज दैट ओके? क्या मिलेगा? अब यहां पे देखो ध्यान से, B स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर मतलब AM स्क्वायर. ये फॉर्मूला ओपन करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये जाएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX. इज दैट ओके? फिर क्या मिलेगा यहां से? B स्क्वायर इज इक्वल टू
am स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ax, तो am स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है सी स्क्वायर, यानी ये प्लस ये इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, राइट। ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 बोल दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहां से मिलेगा क्या हमें, देखो गाइस, 2ax इज इक्वल टू, वी कैन सिंपली से 2ax इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। ये आ गया x का वैल्यू। अब इस x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिल जाएगा क्या, am स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि हमें अल्टीमेटली am की वैल्यू निकालनी है, am स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से देख लो आप, यहां पर आप लिख सकते हो ना कि am स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर पर जो माइनस एक्स स्क्वायर, तो am स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? अब हम लोग क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां पे ए की जगह पे सी है और बी की जगह पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a है, तो इट विल बिकम, इसको देखो मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं, am स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी यानी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू ए माइनस बी, मतलब c माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। इज दैट ओके? फिर क्या है यहाँ पे, am स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यह आएगा 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, ओके, इनटू क्या आएगा 2ac माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। इज दैट ओके? मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर इरेज करूंगा जगह बनाने के लिए, अभी आप जस्ट देखते जाओ यहाँ पे, तो am स्क्वायर इज इक्वल टू इतना कितना हो जाएगा गाइस, दिस इज a प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, अपॉन 2a इंटू, अब यहां पे क्या है, इसको मैं लिखूंगा बी स्क्वायर, इज इट विजिबल टू यू, नहीं दिखाई दे रहा है, अभी दिख जाएगा आपको, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसको मैं लिखूं बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, अगर माइनस कॉमन लो तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a, ओके, बी स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac होगा, बोल के वो आपका लिखा हुआ है। इज दैट ओके? अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है ठीक से, तो मैं एक काम करता हूं, इधर की चीजों को इरेज करके लिखने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ओके, चलो देखो ध्यान से, तो am स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, तो c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी, a माइनस बी मतलब c प्लस ए माइनस बी इंटू ये आएगा बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यहां पे मैं क्या लिखूंगा इसको, इट विल बिकम बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब बी प्लस सी माइनस ए, तो इट विल बिकम बी प्लस सी माइनस ए,
इंटू ए माइनस बी, तो मतलब बी माइनस ऑफ सी माइनस ए, बी माइनस ऑफ सी माइनस ए, राइट। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, प्लस। इज दैट ओके? ये हमें मिला अपॉन 2a इंटू 2a दैट इज 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, हमें सबको पता है, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, हमें सबको पता है कि 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब यहां से क्या होगा कि c प्लस ए माइनस बी कितना होगा, देखो ध्यान से, c प्लस ए माइनस बी। तो अगर मैं यहां से 2s दोनों तरफ से घटा दूं, 2b दोनों तरफ से 2b घटा दूं, तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा ये, सॉरी a प्लस बी माइनस 2b, तो ये आ जाएगा b माइनस बी विल बी a प्लस सी माइनस बी। तो अगर तीनों के सम में से जिसको घटाओगे 2s में से वो घटा दो, दैट विल बी द केस, राइट। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं 2s माइनस 2a कितना होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, तो ये आ जाएगा आपका b प्लस सी माइनस a, राइट। आप इसी तरह से डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हो, राइट। 2s माइनस 2c कितना होगा, ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, तो ये फाइनली आ जाएगा आपका a प्लस बी माइनस सी। इज दैट ओके? सो अब देखो होगा क्या यहाँ पे, am स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस a प्लस बी मतलब 2s, c प्लस a माइनस बी, c प्लस a माइनस बी यानी ये वाला 2s माइनस 2b, देन b प्लस c माइनस a विल बी 2s माइनस 2a, and b plus a minus c यानी a plus b minus c is 2s minus 2c upon 4a स्क्वायर। ये आ गया आपका am स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यहां से कॉमन, 2 यहां से कॉमन, 2 यहां से कॉमन, 2 यहां पे, तो 2 4 टाइम्स विल बी 16 इंटू s माइनस a, 16 इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन 4a स्क्वायर। तो 4 जा 16, ये आ गया। am की वैल्यू क्या होगी, am विल बी अंडर रूट ऑफ दिस, तो 2 का अंडर रूट विल बी 2, अंडर रूट ऊपर क्या आएगा s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन a स्क्वायर का अंडर रूट इज a। इज दैट ओके? अब आपको पता होगा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाज 1/2 इंटू बेस वाज a, राइट। ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हुआ था, a b c, दिस वाज m, ये आपका a था, दिस वाज am, राइट। 1/2 इंटू a इंटू am, 1/2 इंटू a इंटू am। तो देख लो ध्यान से, 1/2 इंटू am करना होगा अगर हमें, अगर मैं 1/2 इंटू a कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू a करना पड़ेगा, तो a से ये a कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपको टोटल मिलने वाला है क्या, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो दिस इज द ट्राइंगल का फॉर्मूला, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्राइंगल ABC अगर आपको लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है। इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चंस करना है, इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 फॉर द क्लास 9th। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।